हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता जगदम्बा के, माँ दुर्गा के बहुत जल्दी नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिना अखंड ज्योति जलाए, बिना घट स्थापना किए, बिना कलश रखे अपने घर के मंदिर में हम नवरात्रि पूजन कैसे करें, बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें कहीं बाहर जाना होता है नवरात्रों में, या फिर घर परिवार में कोई परेशानी होती है, कोई समस्या होती है, जिसकी वजह से हम विधिवत पूजा माता की नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, नवरात्रों की पूजा बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, हमें पूजा करनी है। तो आप ऐसे सरल विधि के साथ आप घर पर पूजा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे अगर हम कलश की स्थापना करते हैं या घट की स्थापना करते हैं तो हम घर को अकेले छोड़कर नहीं जाते हैं। घर पे किसी न किसी का रहना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर आप घट की स्थापना नहीं कर रहे हैं और बीच में ही आपको कहीं बाहर जाना है या घर पर परेशानी है, तो आप इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से घर पर पूजा कर सकते हैं। तो जी, पहले घर के मंदिर को बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना है और गंगा जल का छींटा लगा लेना है। फिर जगदम्बे माता का, माँ दुर्गा का, जो भी आपके यहाँ पर स्वरूप है, अगर आपके यहाँ पर श्री विग्रह है तो आपको पंचामृत से स्नान कराना है। उसके बाद में इस तरह से चावल का आसन देते हुए माता को विराजमान करना है। लेकिन अगर फोटो है तो फोटो को आप पंचामृत का थोड़ा सा छींटा लगा करके एक कपड़े से साफ कर लें, या गंगा जल का छींटा लगाकर इस तरह से आप शुद्ध कर सकते हैं। अब माता रानी को लाल रंग की चुनर उड़ा लेते हैं। अगर घर पर राधा रानी भी विराजमान है, राधा रानी की सेवा भी होती है, तो हमें 2 चुनर लेकर के आनी चाहिए। एक राधा रानी को उड़ानी चाहिए और एक इस तरह से जगदम्बे माता को उड़ानी चाहिए। अब थोड़े से चावल का आसन लगाकर गणेश भगवान की स्थापना करती हूँ, गणेश भगवान को विराजमान करती हूँ। ये मैंने सुपारी के गणेश जी बनाए हैं। अगर आपके यहाँ पर विग्रह हैं तो आप उनको भी पंचामृत से स्नान करा के इस तरह से स्थापित करें। ये मैंने जगदम्बे माता को माला धारण कराई है। आप कमल गट्टे की माला पहना सकते हैं, कमल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं, बहुत शुभ रहता है। थोड़े से चावल का आसन देते हुए कुबेर महाराज को स्थापित किया है। अब थोड़े से चावल का आसन देती हूँ और यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना करती हूँ, क्योंकि देखिए कलश में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसीलिए कलश की स्थापना हमें जरूर से करनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर नारियल नहीं रखूंगी, ये दीप कलश रहेगा। अभी इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं, और ये एक सुपारी डाल रही हूँ। थोड़ी सी दक्षिणा आप डाल सकते हैं, एक इलायची डाली है, और ये देखिए एक जोड़ा लौंग का लिया है। लेकिन लौंग के जोड़े में आगे फूल जरूर से होना चाहिए, और थोड़े से चावल डालने हैं। इस तरह से दीप कलश की स्थापना करनी है। अब देखिए, इसको ढकने के लिए मैंने एक प्लेट लिया है, उस पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया है। हल्दी का प्रयोग हमें पूजा में जरूर से करना चाहिए, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ रहती है। इस तरह से चावल का आसन देते हुए दीप कलश की स्थापना हो गई है। अब देखिए, थोड़े से चावल का आसन दूंगी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं प्रभु के श्री चरणों को विराजमान करूंगी। आपके यहाँ पर अगर लक्ष्मी माता के चरण हैं तो आप लक्ष्मी माता के चरण को भी ऐसे विराजमान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहते हैं। अब मैं यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग को विराजमान कर लेती हूँ और शालिग्राम जी को भी विराजमान कर लेती हूँ। अगर घर पे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी है, उनके लिए भी आप अलग से आसन लगा करके उनको भी विराजमान जरूर से करें, क्योंकि उनके बिना तो हमारे घर की कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। अब इस तरह से देखिए, थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला करके फूल से इस तरह से छींटा लगाना है। सबसे पहले जो हमने दीप कलश की स्थापना की थी उस पर हल्दी से इस तरह से स्वास्तिक बनाना है, और फिर हम गणेश भगवान को तिलक करेंगे। फिर प्रभु के श्री चरणों को तिलक करते हुए, शालिग्राम जी को तिलक करते हुए, जिनकी भी स्थापना हमने मंदिर में की है सभी को तिलक लगाना है, और जगदम्बे माता को भी तिलक लगाना है। आप हल्दी का भी तिलक कर सकते हैं। जगदम्बे मैया को आप कुमकुम का तिलक जरूर से लगाएं। कुमकुम का तिलक माता रानी को बहुत ही प्रिय है, तो आपको मैया को कुमकुम का तिलक जरूर से लगाना चाहिए। और देखिए, सभी सुहागन महिलाओं को नवरात्रों के समय में माता रानी को श्रृंगार जरूर से चढ़ाना चाहिए, श्रृंगार जरूर से अर्पित करना चाहिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं अर्पित कर सकते हैं तो आपको सिंदूर तो माता रानी को जरूर से ही अर्पित करना चाहिए। देखिए, नवरात्रों के समय में माता को सिंदूर अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर मैंने माता रानी के श्री चरणों में 2 कमल गट्टे, एक लौंग का जोड़ा, एक हरी इलायची और जयफल अर्पित किया है। तो आप इस तरह
से कर सकते हैं। और मंदिर में जो भी विराजमान है सभी को वस्त्र स्वरूप इस तरह से कलावा अर्पित करना है। और देखिए, जो हम पूजा में चावल का इस्तेमाल करते हैं ना, वो साबुत चावल होने चाहिए, एक भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए। अब माता रानी को लाल रंग के पुष्प बहुत ही अधिक प्रिय हैं, तो आपको लाल रंग के पुष्प माता के श्री चरणों में अर्पित करने हैं। कोशिश करें अगर आपको कमल की फूलों की माला मिल जाए माता रानी को पहनाने के लिए, या फिर फूल मिल जाए माता रानी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, तो बहुत ही शुभ रहते हैं। आप किसी भी नवरात्रि को माता रानी के श्री चरणों में कमल के फूल अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नहीं फूल मिल पा रहे हैं कमल के, तो आप गुलाब के फूल भी माता रानी के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, नवरात्रों के समय में माता को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मिठाई घर पर ही तैयार होनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना है। आप सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ पर बतासे माता रानी को प्रसाद स्वरूप जरूर से अर्पित किए जाते हैं, तो आप बतासों का भी भोग लगा सकते हैं। बाकी देखिए, सबके अपने अपने रिवाज हैं, जैसे आपके यहाँ पर परंपराएं हैं, जैसे आपके रिवाज हैं, आप उस हिसाब से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। माता रानी को जो है कपूर से आरती जरूर से करनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है। अब देखिए, ये लाल रंग की चुनर राधा रानी को अर्पित करते हैं, तो यहाँ पर मैंने राधा रानी के पास रख दी है। और देखिए, पूजा में है ना, कुछ दक्षिणा जरूर से रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, पूजा में कोई कमी रह जाती है तो उससे ये हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाती है। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करनी है कि माता रानी, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है तो उसके लिए हमें माफ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से प्रार्थना करते हुए माता रानी की पूजा को संपन्न करें, उनकी आरती उतारें। देखिए, कपूर की आरती आप जरूर से करें। कपूर जब आप जलाते हैं तो उसमें अगर आप लौंग का जोड़ा भी रख देते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। ये एक तरह से छोटा सा हवन ही हो जाता है। तो जी, इस तरह से आप घर के मंदिर में बिल्कुल आसान तरीके से घर पर ही पूजन कर सकते हैं, बिना कलश स्थापना किए, बिना अखंड ज्योति जलाए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।